और अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जिला उपाध्यक्ष, प्रखर वक्ता, और प्रखर वक्ता है क्या मैं ये कहूँ विस्फोटक वक्ता, जिनके कंठ में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है और आपका एक एक वक्तव्य, आपका एक एक शब्द सुनने लायक होता है। श्रीमान चेनाराम जी ढाका। बोले वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की। के सती जति और सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान, सती जति और सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान। के तेजाजी जेड़ा सपूत जणिया आ माकी माइडरी पहचान, तेजाजी जेड़ा सपूत जणिया आ माकी माइडरी पहचान। मंच की गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम। मेरे अग्रज साथी रामसुख जी के श्री चरणों में प्रणाम। बहने, आज अपन 13वें इस जिला प्रबोधक सम्मेलन के शुभ अवसर पर मेरे छोटे भाई, मेरे को खुद को क्या है अपने यहाँ पर वो है ना जाट है ना, जाटों का तो बहुत ही गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्षमा चाहता हूँ। कहवा कि बुद्धि दाय मार धक्का मुक्की शिकवाड़ा की जुद्दम बाग हुनरा की जिमन चुंडन बाने को और गीत गाल गियारा की आड़ू पणो जाटा को आगे तो कौन कहूँ एक थोड़ी ऐसा है। तो अपने तो क्या है कि भाई वो टेम्परामेंट जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि अपने तो उड़तो तीर अपन ही चलना। तो आज अपन मेरे शब्दों से यदि मैं चाह कर किसी की भावना को आहत नहीं पहुंचाना चाहता कि भाई हम किसी की भावना को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई मनसा नहीं है। मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूं। सुखाराम जी यहाँ है क्या? सुखाराम जी जिनका बेटा आईएएस है, महावीर, क्या नाम है उनका? सुखाराम जी है ना साहब? शंकर जी, सॉरी माफी चाहता हूँ, शंकर जी, वेरी सॉरी। शंकर जी राड का बेटा आईएएस बना। अपन तो धरातल की बात करते हैं। तो उनके वहां पर देखिए कि मैं अपन जब हरलाल जी की वहां पर जब प्रदेश अध्यक्ष हरलाल जी को बनाया गया था, उस समय काफी सारे साथी थे, पूरे जिले के नहीं आ सके थे। देखिए कि अपन जो कर्म करते हैं ना, कर्म करते हैं तो काफी लोगों ने बीएससी वगैरह भी थी होगी, माता बहनों के नौजवान जब बच्चे कम उम्र की होती है तो साइंस वाइंस लेने का कुछ इरादा रहता है। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, 8 मिनट को टाइम ऐसा हो। हाँ, तो क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है ना, ये कभी डिलीट नहीं होती है। सॉफ्टवेयर नहीं है यूनिवर्स में कि अपन जैसा करते हैं तो ब्रह्मांड में जो सेव आ जाती है, क्योंकि डिलीट का सॉफ्टवेयर है ही नहीं। भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में जब तलवारें बज रही थी वहां पर वो कभी आज तक डिलीट नहीं हुई है। अपन जैसा सोचते हैं ना, मोटी मोटी बात करना चाहता हूँ, जैसा सोचते हैं वो वेव ब्रह्मांड में जाती है, लौट के वो होते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। अपन जैसा सोचते हैं कि यार अपन आपके इराड़ी माट ना निर्गाय देनी है, जैसा सोचते हैं वही लौट के आता है। जैसा सोचते हैं वही लौट के आता है। तो अपन क्या करें कि आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। स्कॉटलैंड संसार का सबसे छोटा देश है और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहां पर एक ध्यान से सुनना, माता बहन विराजमान है। स्कॉटलैंड नोबेल पुरस्कार विजेता अल्फ्रेड नोबेल का देश है। वहां पर एक किसान था, उसका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या किया कि वहां पर बहुत कम जनसंख्या है। दादा साहब, अरे सुनो ना भाई साहब, प्रभु की जय हो। प्रभु एक बात, अरे नेताजी, ओ नेताजी साहब, जिलाध्यक्ष महोदय, अरे सुनो तो सही यार, बात तो सुनो यार, क्या बात कर रहे हो आप? फ्लेमिंग नाम का किसान था। तो फ्लेमिंग क्या हुआ है कि नदी के वहां पर क्या घाटियां ही घाटियां, मैंने तो नेट पे देखा है, भगवान ने चाहा तो जरूर, क्योंकि हमारे भी इरादे बहुत बड़े हैं, छोटे मोटे इरादे रखते ही नहीं है। तो क्या हुआ कि वो फ्लेमिंग दलदल की जमीन थी, एक बच्चा उस दलदल में घुस, मतलब दलदल में बैठ रहा था। तो उस बच्चे को, फ्लेमिंग किसान था, ही इज वेरी पुअरेस्ट पर्सन, तो उसको निकाल के उसको घर पे ले गया, उसको नहलाया धुलाया। तो
घर पे नाला ने ताला बेटा अब तू अपने घर पे जा, इस बात का सार निकलेगा, उस बात को ध्यान रखना। और फिर 4 लाइन के बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। उसको नहलाने जाने के बाद में वो तो बच्चा घर चला गया। उसका जो ही वो घर गया, थोड़ी देर में रॉयल कैरिज नाम की एक गाड़ी आती है, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, वो आके रुकी तो उसमें से एक आदमी निकला, उसका नाम था रूडोल्फ चर्चिल। बोला आपका ये घर है क्या? कि बोला हाँ जी मेरा घर है, फ्लेमिंग ने कहा। तो उसने क्या किया कि बोला आपने मेरे बच्चे को बचाया है, बच्चे को बचाया है। तो बोला ये तो मेरा मानवता ह्यूमन बीइंग है और मेरा काम था, मैंने बचाया। बोला मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बोला मदद कुछ नहीं थी, हमने मदद कर दी, मेरा मौका था, मुझे भगवान ने परमात्मा ने मौका दिया, तो पैसे वैसे नहीं लूंगा। तो उसने कहा, जो ही वो बात कर रहा था उसके अंदर से एक बच्चा निकला। बोला ये आपका बेटा है क्या? कि जी हाँ मेरा बेटा है। तो बोला यार मेरा बेटा जहां पढ़ता है ना, वहां तो इस बच्चे को तो मैं पढ़ा ही सकता हूं, आप बहुत गरीब हैं, आपका झोपड़ा है। तो बोला ठीक है मेरे बेटे को आप पढ़ाइए। उस बच्चे का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उस बच्चे को लंदन की सेंट मैरीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर उन बच्चों को साथ पढ़ाया। समय बड़ा बलवान है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसने पेनिसिलिन का इंजेक्शन का आविष्कार किया और 1945 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। और जो रूडोल्फ चर्चिल का बेटा था उसका नाम है वेस्टन चर्चिल। एक बार उसको निमोनिया हो गया तो उस पेनिसिलिन के इंजेक्शन ने उसकी जान बचाई और वह बेटा लौट के आ जा। यानी अपन जो कर रहे हैं, वेस्टन चर्चिल अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति रहा। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था जिसने पेनिसिलिन का इंजेक्शन का आविष्कार किया, वो उस गरीब किसान का बेटा था। अपन ये सोचे कि अपन क्या कर रहे हैं, अपने कैमरा वैमरा लगा हुआ नहीं है, स्कूल जाते हैं। मैं तो धरातल की बात कहता हूँ, गलतियां हमसे भी होती है, अपन भाषण देते हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां अपने से भी नहीं होती है। लौट के वही आता है जो अपन ऊर्जा है, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो खाते हैं, लौट के वही आएगा जो हमने यूनिवर्स को दिया है, ब्रह्मांड को दिया है। अपन सोच लेते हैं कि पड़ोसी का गला काट के, पड़ोसी का सगाई सन्मान छुटा के और दुकानदारी करके, चुगली चपड़ी की दुकानदारी चला के और अपन जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। नौकरी, निर्वाह और निर्माण अलग है। निर्वाह पैसे से होता है। आईएएस के बेटे भी वृद्धाश्रम में डालते हैं क्योंकि उन्होंने निर्वाह की तरफ ध्यान दिया था और उनका संचित पुण्य, जो उनके बुजुर्गों की पॉजिटिव एनर्जी शरीर जाता है, एनर्जी कभी डिलीट नहीं होती। उनका बेटा आईएएस बन गया, लेकिन वृद्धाश्रम के लिए, क्योंकि टिट फॉर टैट ये यूनिवर्स का नियम है। अपन वो करें कि हम क्या करने जा रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो हम कर क्या रहे हैं। अपन पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पुण्य के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। 4 लाइन से आप मेरी बात को, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। चौथी लाइन मेरे आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो दोनों तालियों के साथ मेरी बात को समझने की। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में एक इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में एक इंसान रहता है। अपनी मांगे बहुत है, प्रबोधक संघ जब तक जिंदा रहेगा तब तक मांगे रहेगी। मेरी आपसे, माता बहनों से कहते हैं ना,
बेटी, ये बिटिया है ना, बिटिया, मैं जहां पर भी जाता हूं ये बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 13 अगस्त 2010 भारत की पहली महिला पहलवान जो मेरे अजीज दोस्त की बिटिया गीता फोगाट, 13 साल की उम्र में वो बेटियां क्या काम करती है। देश और दुनिया में 14 साल की बच्ची लंदन फ्लाइट में उड़ के जाती है। मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे बड़े भाइयों से कि बिटियाओं से प्रेम करें, ये समाज के ताने बाने को सुधारती है। बेटी आरती है, अजान है, सच कहूं ईश्वर का वरदान है। जिस घर में बेटी ना हो उस घर का हर आंगन सूना सूना रहता है। जिस घर में बेटी रहती है उस घर का हर आंगन चहकता है। बेटी माँ की सबसे खास होती है और पिता के लिए सबसे बड़ा वरदान होती है। पिता के लिए सबसे बड़ा वरदान होती है। इन बेटियों से प्यार करें, मोहब्बत करें। ये बेटियां आने वाले भारत का भविष्य है। अपन कहे नहीं मारवाड़ी में कि माइड जने तो एड़ा जन जे दाता के सूर, नहीं तो रिजे बांझड़ी मती गवाजे नूर। ये कोक का कमाल है। आपने भगत सिंह का, आज क्या है वो, कल था शायद भगत सिंह का जन्म दिवस, आज है ना सर, आज है ना भगत सिंह का जन्म दिवस। कि भगत सिंह के लिए माँ विद्यावती चाहिए और बाप किशन सिंह चाहिए। उस माँ की कोख में यह दम था कि 21 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा और उसने कहा, क्या कहा था, आज अपन छुआछूत के ब्रह्मजाल में हम जाट है, हम राजपूत है, हम विष्णोई है, हम वो है, झंडा तिरंगा लेके घूमते हैं। अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय विष्णोई महासभा, और ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपको पता होगा कि उसका जो साफ सफाई करने वाला बेबे था वो भंगी था, हरिजन था। और उसने कहा कि बेबे मैं तेरे हाथ का खाना खाना चाहता हूं अंतिम टाइम में। तो उसने कहा रे तू सरदार है, बोला तू मेरी माँ है। और अंतिम टाइम आधे घंटे पहले जब भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया तो उसने उसके हाथ का खाना खाया था। अपन रामायण पढ़ते हैं फिर छुआछूत करते हैं कि भगवान श्री राम ने तो सबरी के बेर खाए थे। कौन सी एस्पेक्ट से था आप देखिए ना। भगवान श्री राम का ननियाल पंचवटी था, वो सेना भी ला सकते थे लेकिन वानर की सेना इकट्ठी की। यानी अपन शिक्षक हैं। दुनिया का नोबेल काम, दुनिया के बेहतरीन जिनके भाग्य में नाम लिखा होता है कि तू शिक्षक बनेगा। आपने पहले आज के 20 साल पहले मायरो भरता जना कूतो गुण करता मारसा। अपन जैन साहब को विश्वास को नहीं हो, चाहे एएन साहब को विश्वास को नहीं हो। धरती पर यदि कोई अवतार है और यह धरती पर श्री कृष्ण के वंशज है तो वो शिक्षक है। गुरु द्रोण के हैं तो वह शिक्षक है। और दुनिया में राजनीति और देश को दिशा देने वाले यदि भारत के पहले राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन हुए, देश और दुनिया को मार्ग दशा और दिशा देने वाले वो शिक्षक हैं। अपने आप को कम नहीं माने, अपन तक तो ताज हिला के रख देंगे। साथियों ये भिक्षा का किटोरा अपन नहीं ले, मैं भी वहां था। कुछ बातें आवेश में होके कहनी भी पड़ती है क्योंकि अपन मरनासन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विचारों में पता नहीं कौन सी कोका कोला का ठंड डाल दिया। अपने में वो दम है 20 अगस्त 2001 वाला कि स्टेचू सर्किल पे बता देंगे, चाहे गहलोत हो चाहे वसुंधरा हो, अपना कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। क्योंकि क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? चाहिए हमें एक संगठन में शक्ति। संगठन में यदि संगठन है और माँ भारती का आशीर्वाद रहा और तेजाजी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहा, जाम्बोजी का आशीर्वाद रहा और दुनिया के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा तो अपना ये कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। ये तो इतने बड़े झूठ के जनरेटर हैं, दिन में 3 बार झूठ बोलते हैं, 5 बार पार्टियां बदलते हैं। अपन तो शिक्षक हैं और शिक्षकों को आपको पता होगा कि इस दुनिया में जापान जैसे देश में तो शिक्षक जहां पर कोर्ट में जाता वहां पर मुकदमा भी नहीं होता है। शिक्षक पे कभी मुकदमा नहीं होता क्योंकि दुनिया का सबसे नोबल काम करता है। तो अपन आज ये करें, एक तो सोने की अवस्था में नहीं रहे, सो रहे हैं, केड़ी के नीचे ज्ञान होता, फोन उठावा को नहीं, हरलाल जी को फोन आएगो तो अपन कुछ जिंदा रहे, अंदर से जिंदा रहे, अपन मरे नहीं, अपने कबीर को जिंदा रखें। और माता बहनों से निवेदन कि आप सब लोग कदम से कदम मिला के रहेंगे क्योंकि देवीय शक्ति है, देवीय शक्ति का आशीर्वाद और भावनाएं साथ रहती है तो पता नहीं कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। इसी के साथ मेरे से गलती हुई हो और अंतिम पॉइंट आपको कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा
क्या आवश्यक नहीं कि महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, क्या आवश्यक नहीं कि महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, कि चांदी की चम्मच मुख में हो ना पड़े न कष्ट कसेलों में, कि चांदी की चम्मच मुख में हो ना पड़े न कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में, झोपड़ियों झुग्गी चालों में, महापुरुष जन्म लेते हैं किसान और ग्वालों में, महापुरुष जन्म लेते हैं किसान और ग्वालों में। इसी के साथ जय जय राजस्थान, जय शिक्षा, जय जय राजस्थान, जय हिंद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद ढाका साहब ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और मैंने जो आपसे इनके उद्बोधन से पहले जो बात कही थी वो सत्य साबित हुई कि